बिल्कुल दुबई जैसा आपको फीलिंग आती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, बहरिया टाउन में 3 ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन में 3 ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। बहरिया टाउन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूं बहरिया टाउन के। देखो, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। बहरिया टाउन में अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं। अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कराची में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डेवलपमेंट की गई है, फिर उसकी मेंटेनेंस, ये बेहतरीन चीज़ है। रोड, रास्ते, ग्रीनरी, फुटपाथ्स, बच्चों के लिए पार्क, फिर फैसिलिटीज़ दी गई हैं इंटरटेनमेंट के लिए। बहुत सारे पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कार्निवल है। उसके अलावा आप थीम पार्क की बात करें, थीम पार्क बनाया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डेंजू बनाया हुआ है। यहाँ पे एफिल टावर है, डांसिंग फाउंटेन है। अच्छा, इसके अलावा बहरिया टाउन वाले मेंटेनेंस रखते हैं हर चीज़ की। रोड कहीं से ख़राब हो जाए फौरी तौर पे उसको बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे आपको। हर परसेंट में आपको एक कमर्शियल एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि वादे कौन से किए थे बहरिया टाउन ने जो पूरे ही नहीं किए। 3 वादे थे जो बहरिया टाउन ने अपने रेजिडेंट्स के साथ किए थे जिस टाइम लॉन्चिंग हो रही थी बहरिया टाउन की। सबसे पहला इन्होंने वादा किया था कि बहरिया टाउन में जितने भी अपार्टमेंट्स या विलाज होंगे वो सब इंश्योर्ड होंगे। मतलब अगर उन विलाज या अपार्टमेंट में चोरी होती है या आग लग जाती है, दोनों कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। उसके बाद दूसरा वादा किया था कि हाई क्लास की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ठीक है, 2 वादे। तीसरा वादा इन्होंने किया था कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ये तीनों वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। बहरिया टाउन के ऊपर कुछ अर्सा पहले केस हुआ था। उस केस की वजह से बहरिया टाउन को 400 अरब का जुर्माना लग गया था और बहरिया टाउन के ऊपर पाबंदी लग गई, वो खुद से कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। अब बहरिया टाउन क्योंकि इतना बड़ा जुर्माना भी पे कर रहा है, बाद में ये जो तीनों वादे थे ना, ये ख़त्म हो गए। बहरिया टाउन में मर्डर भी हुआ एक लड़के का, उसके अलावा चोरियां भी हुई। इसके अलावा बहरिया टाउन में जो है वो सिक्योरिटी मतलब फेल्यूर है ना। अगर मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं तो सिक्योरिटी फेल्यूर ही कहेंगे उसको। बाद में इंश्योरेंस आपको नहीं मिलती। ठीक है, ये मतलब वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। लोड शेडिंग भी शुरू हो गई, ये वादे पूरे नहीं किए। अच्छा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है बहरिया टाउन में? इसके ऊपर काम करना चाहिए बहरिया टाउन को। काम ये करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बहरिया टाउन एक पूरा सिटी है, तकरीबन 25-30 किलोमीटर पे ये बना हुआ है बहरिया टाउन, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी हुई इन्होंने। अब एक बंदा जो स्पोर्ट्स सिटी में रहता है या परसेंट 10 में रहता है, 11 में रहता है, उसको मेन गेट की तरफ आना हो, कैसे आए? जब तक उसके पास अपनी कन्वेंस नहीं होगी वो नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, टैक्सियाँ नहीं चलती, रिक्शे नहीं चलते यहाँ पे। उसके बाद जितने भी यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, थीम पार्क हो गया, कार्निवल हो गया, या इम्तियाज़ सुपर मार्केट यहाँ पे बनी हुई है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे डेंजू ले लें आप, डेंजू है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। मतलब आप कैमरा नहीं ले जा सकते।
लॉजिक समझ में नहीं आती मुझे कि कैमरा क्यों नहीं ले जा सकते। जब आप मोबाइल ले जा सकते हो, मोबाइल एक एक मोबाइल के अंदर 3-3 4-4 कैमरे होते हैं हाई क्वालिटी के। जब मोबाइल अलाउ है तो कैमरा क्यों अलाउ नहीं है? जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जिनको व्लॉगिंग करनी होती है, मोबाइल से तो कर रहे हैं वो, लेकिन कैमरा उनको ले जाना अलाउ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे बैरिया टाउन का अपना कानून है, मतलब जब उनका दिल चाहेगा वो रेट बढ़ा देंगे, आपके ऊपर बिजली का जो यूनिट है उसका रेट बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा देंगे, वो उनकी मर्जी है, वो आपको पे करने ही करने। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो ले रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो गलत है, लेकिन अपनी मर्जी से वो बढ़ा सकते हैं कभी भी। जनाब हम ये बैरिया हाइट्स की तरफ आए हुए हैं। ये बैरिया हाइट्स है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुबई में घूम रहे हो। दुबई का माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल दुबई जैसा आपको फीलिंग आती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, 2 टावरों की पोजीशन दे दी गई है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए। जब आप पोजीशन लेने जाते हो आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे? 15 लाख रुपए। वो भी इनर अपार्टमेंट जो है उनके ऊपर 15, जो आउटर अपार्टमेंट है और जो फर्स्ट फ्लोर वाले उन पे आपको एकदम 30 लाख रुपए देने। ये एक्स्ट्रा चार्जेस, इन एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर रहने नहीं आ रहे, पोजीशंस नहीं ले रहे। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि बैरिया टाउन जब चाहे आपके ऊपर चार्जेस लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैरिया टाउन का अपना कानून चलता है। ठीक है, अब वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। ये पार्क है, ओपन एरिया है, पार्किंग है, दुबई जैसा माहौल है, बिल्कुल दुबई जैसा माहौल। ये इतना ज़बरदस्त बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया हुआ है, ये झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो वो जो पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों के मांग रहे हैं कि वो जो ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया के लिए पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, अब वो उनकी मर्ज़ी है क्यों मांग रहे हैं, किसी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये एक वजह है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे अभी कम आए हुए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोजीशन लोगों ने नहीं ली, क्योंकि अब किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। एकदम से 30 लाख रुपए या 18 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कहाँ से भरे? तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ का माहौल देखें कितना ज़बरदस्त है, ये देखेंगे बच्चों के लिए कितने हसीन झूले वगैरह लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे रेट्स बड़े हाई हैं। जो कुछ भी आप खरीदते हो, खाने पीने की कोई चीज़ लेते हो या आप शॉपिंग वगैरह करते हो, रेट्स आपको हाई मिलते हैं बनिस्बत जो कराची के दूसरे एरियाज हैं उनके। यहाँ पे थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो रेंट भी ज़्यादा है, उसके अलावा यहाँ पे जो बिजली का बिल है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे एक माफिया भी है, माफिया है यहाँ पे जो डीलर हैं, डीलर माफिया। वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी के रेट जो है ना अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं। जैसे डिमांड आती है, प्लाट किसी के पास होता है, वो अपनी मर्जी का रेट बढ़ाता जाता है। तो हालांकि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया गया था बैरिया टाउन, लेकिन डीलरों ने इसका जो है ना खाना खराब किया हुआ है। यहाँ पे 90% बिजनेस जो है ना वो ये प्रॉपर्टी वाले करें। अच्छे भी हैं प्रॉपर्टी वाले, लेकिन कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने माफिया बनाया हुआ है, जो प्लाट्स वगैरह उठा लेते हैं, विलास उठा लेते हैं, अपार्टमेंट्स, फिर उनको अपने मुंह मांगे दामों में सेल करते हैं। नो डाउट बैरिया टाउन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तमाम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब ये क्योंकि पाकिस्तान में ही है बैरिया टाउन भी, पाकिस्तान से बाहर नहीं है, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तानी लोग ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नेगेटिविटी ज़रूर होगी। बाकी है बहुत खूबसूरत, रहने के लिए पीस ऑफ माइंड है। अच्छा, इसके अलावा स्कूल का भी बड़ा मसला है ना। एक ही स्कूल है यहाँ पे बैरिया टाउन के अंदर, बहुत हाई फाई फीस है। यहाँ पे एक मिड रेंज का स्कूल भी देना चाहिए इनको, जिसकी फ़ीस 5-6 हज़ार तक हो, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं बैरिया टाउन में, वो भी अफोर्ड कर सकें, वो भी, उनके बच्चे भी यहाँ पे आराम से पढ़ें। अब एक आदमी जिसके 3 बच्चे हैं, उसका आप अंदाज़ा लगा लें, उसके अगर 3 बच्चे हैं तो वो 3 बच्चों की कितनी फ़ीस पे कर रहा है। सिर्फ फीस ही तो नहीं है, उसके बाद ट्यूशन भी बच्चों को भेजना होता है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं।
अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, डेवलपमेंट चल रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कंपटीशन कम है। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया या रेस्टोरेंट्स हो गए, उनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं होने की वजह से उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बहुत अच्छा है, बिल्कुल दुबई की तरह काम किया हुआ है। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसा टाउन आपको नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पे सेवरेज का सिस्टम अलग है, उसके अलावा जो स्ट्रॉम वाटर होता है या जो बारिश का पानी होता है उसके लिए अलग सिस्टम बनाया हुआ है। मैनेजमेंट यहाँ की काम करती है, फौरी तौर पे आ जाती है। कोई भी मसला मसाइल होता है तो वो हल हो जाता है। मतलब यहाँ पे पानी जमा हुआ था, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उस पानी को फौरी तौर पे जो है वो निकाल दिया गया था। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।